बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो खबरें, इंतहाई अहम खबरें जिसके ऊपर डिपेंड करता है आगे के मामलात, शेयर करूंगा। लेकिन पहली खबर जो है वो आपकी उस डेटा के हवाले से है जो आप बार बार हर वीडियो में कमेंट डाल रहे हैं कि अमेरिकी फौज पाकिस्तान आई क्यों और इस वक्त वो यहां पे कर क्या रही है। पहले वो दे देता हूं आपको जवाब इसका, लेकिन उसके बाद ड्रीम कम ट्रू की बात हो रही है। ड्रीम कम ट्रू, फाइनली बहुत बड़ी ख्वाहिश जो है वो भारत की पूरी हो गई है और उनको फाइनली तालिबान से उनकी बात हो गई है। वो किसकी दरखास्त पे हुई है, कैसे हुई है, किस लोकेशन के ऊपर हुई है, किस मुद्दे पे हुई है, क्या मामलात उठाए गए हैं, ये भी इस वीडियो का हिस्सा बनेगा। लेकिन पहले आप वो अदद शुमार जो गवर्नमेंट ने दिए और इसको मैंने वेरीफाई किया वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली खबर के मुताबिक अमरीकी फौजी पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं, तो सिर्फ अमरीकी फौजी नहीं आए थे बल्कि 10,302 अफराद आए थे। ठीक है जी। पहले फिगर क्या थी, जो कंप्लीट लोग आए हैं 10,309, जिसमें से 932 लोग जो हैं वो जा चुके हैं ऑलरेडी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसके बाद जो 1229 अफराद हैं वो अभी तक पाकिस्तान में हैं, जिसमें से 545 अफगानी हैं और जिसमें से 684 जो हैं वो उनका ताल्लुक और ममालिक से है। इसके अलावा 155 जो फौजी हैं वो टोटल अमेरिकन आए थे। क्योंकि आपका सवाल फोकस है तो मैं उस पर रखूंगा। 155 में से इस वक्त तमाम जा चुके हैं, सिर्फ 42 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन ये आज किसी भी, या तो ये उड़ चुके होंगे जब तक आपको वीडियो मिलेगी, या ये आज रात किसी भी टाइम उड़ जाएंगे और फिगर हो जाएगा 0। यानी कि आज की तारीख जो 31 अगस्त चल रही है, किसी भी टाइम ये लोग फ्लाई कर जाएंगे। तो 31 अगस्त के बाद कोई भी कम से कम अमेरिकन फौजी नहीं रहेगा। जो लोग हैं उनके ममालिक के हिसाब से जब उनके इंतजामात होंगे उन्हें चार्टर किया जाएगा और वो भी वहां से रवाना हो जाएंगे। अब ड्रीम कम ट्रू की बात हो रही है। आपको पता है, आपको मैंने खबर दी थी, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि व्हाई डिड इंडिया ओपन अ बैक चैनल टू द तालिबान। एक बाकायदा सिस्टम बनाया गया, बैक डोर बनाया गया। अमेरिका से बात की गई, अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई कि आप खुद तो बात कर रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं करवा रहे, हमें भी तो बिठाए ना मीटिंग के अंदर, इनसे हमारी बात तो करवाएं। लेकिन अमेरिका जो है आपको पता है कि ऐसे मौके के ऊपर वो दूर रखता है सबको। उसकी अपनी चल रही थी तो उसने कहा चलो मैं तो निकलूँ ना यहाँ से। तो भारत के अभी तक वहां से इनखला मुकम्मल नहीं हुआ है, लोग वहां फंसे हुए हैं और अल्लाह करे कि वो खैर खैरियत से अपने घरों को पहुंचे। हमारी दुआ है। वो हैं जो भी हैं उनको तो प्यारे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि वहां पे पहुंचे और हम भी दुआ यही करते हैं। अब आप पूछते हैं कि यह मुलाकात कहां पे हुई, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो क़यादत है वो आधी क़यादत जो है, आधे से ज़्यादा क़यादत जो है उनकी वो अवेलेबल है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अफ़गानिस्तान में तो भारत अभी फ़िलहाल पोजीशन नहीं है जाने की, क्योंकि वो जो पुराना दौर था वो अशरफ गनी का वो नहीं रहा, तो इसलिए वो वहाँ पर प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, बल्कि जो है उनको निकालने की बात कर रहे हैं। तो दोहा के अंदर जो है चांस लग गया और दोहा के अंदर जो है उनकी मुलाकात उनसे हुई। इस मुलाकात के बाद हेडलाइंस लग गई हैं अखबारों में। अब मैं इस टाइम हेडलाइंस देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं जो कि खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन तालिबान ने इसके ऊपर बयान जारी ही नहीं किया है। और अब अगर मैं आपके सामने बीबीसी को कोट करूं, क्योंकि ये मेरे अल्फाज नहीं होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहां से क्या कोट कर रहा हूं, तो अगर मैं बीबीसी को कोट करूं तो बीबीसी कह रहा है कि इंडिया की वजारत खारजा ये दावा कर रही है कि मुलाकात तालिबान रहनुमा के दरखास्त पर दोहा में इंडिया के सफारत खाने में हुई। ठीक है, तालिबान ने दरखास्त की भारत से और तालिबान जो है वो चल के गए हैं कहां पर, ये इंडियन रिपोर्ट है, सफारत खाने इंडिया के, और वहां पर जो है वो उन्होंने मीटिंग की। लेकिन बीबीसी कह रहा है कि रॉयटर्स के मुताबिक, रॉयटर्स को कोट कर रहा है, आप भी देख सकते हैं मैं भी देख सकता हूं, रॉयटर्स के मुताबिक ये मुलाकात दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर में हुई है। ठीक है, रॉयटर वहां मौजूद है ना, बीबीसी मौजूद है, सब देख रहे हैं उनको। तो इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। बैकडोर चैनल आपने पहले खोला हुआ था, मिलने के बाद हाँ आपके दिल में जो था कि आप टेररिस्ट कहते रहे हो तमाम चीजें, तो वो ठीक है, आपने कवर करना है इसको, लेकिन मुलाकात हुई है। अब बातें आगे देखें आ जाती हैं बातें, सिर्फ भारतीय मीडिया तो नहीं लगा हुआ ना पीछे, रॉयटर्स पीछे लगा हुआ है, बीबीसी पीछे लगा हुआ है, सब देख रहे हैं यहाँ पे, और अल जज़ीरा छोड़ेगा क्या। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी 2 पॉइंट हमने उनको बोल दिए, बुलाया हमने तालिबान को, हमने कहा कि भाई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल हमें जो है ना अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नजर ना आए, वरना फिर हम तुम्हारी खैर नहीं होगी, हमें हुकूमत करने नहीं दूंगा। और दूसरा मैंने उनसे कहा है कि जो हमारे बंदे वहाँ पर हैं उनको खैर खैर से निकालना है, अगर ज़रा से भी उनको आँच आई तुम्हारी खैर नहीं है। बस ये सुनना था। तालिबान के जो सीनियर क़यादत है उन्होंने सर झुकाया, उन्होंने सलाम किया और पीठ नहीं की, आदाब करते हुए वो पीछे चले गए। ये बता रही है मीडिया इंडिया की। तो क्या ये खबर सुन के
آپ کو یقین آتا ہے کہ مناظر یہ ہوں گے. اور ہاں، ایک بہت ضروری بات انہوں نے طالبان سے کہہ دی ہے کہ خبردار تمہاری زمین بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ شاید جو وزیر خارجہ ان کے ہیں اور جو بھی ان کے انوائے تھے ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو افغانستان کی زمین ہے وہ استعمال ہو بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ جو وہاں پر پڑھتے ہو کہ سرحد لگتی ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بھارت کی نہ تو کوئی سرحد لگتی ہے بھارت کے ساتھ اور نہ کبھی لگے گی، ابھی بھی بالکل بھی نہیں لگتی ہے. اگر آپ اپنی کتابیں ٹھیک کر لیں کچھ 1 انچ زمین نہیں لگتی. چائنا نے یہ بات کہی تھی، چائنا کی سرحد لگتی ہے. رشیا نے بات کہی تھی، رشیا کا اس کو سینٹرل ایشیا کا پرابلم ہے، مطلب وہاں پر وہ تاجکستان کی بات کرے یا ازبکستان کی بات کرے، کسی کی بات کرے، آپ کا اس بات سے کوئی خطرہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ جب امریکہ نے ناردرن الائنس بنایا، فلیگ بنایا، فوج بنائی، تو اس کو سب نے سپورٹ کیا تھا، جتنے بھی اینٹی طالبان تھے انہوں نے سپورٹ کیا. اور اس کے اندر امریکہ نے اور بھارت نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی اور ان کو ویپنز مہیا کیے، نیٹو نے اس کو ویپنز مہیا کیے، پیسہ مہیا کیا، اربوں ڈالر لگائے، خربوں ڈالر لگائے گئے، اربوں غلط بول رہا ہوں، خربوں ڈالر لگائے. تو یہ پوری کی پوری ڈیٹیل جو ہے نا، جو طالبان ہیں ان کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ کس ملک نے ہمارے ساتھ کیا کیا. لیکن میں اس کا مطلب یہ نہیں لے رہا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے افغانستان جو ہے وہ انڈیا سے لڑنا چاہ رہا ہے یا جنگ کرنا چاہ رہا ہے. نہیں، نہ تو ایسا ہے نہ ایسا ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی ہم سب کو ہی سبق سیکھنا چاہیے اور امن کی طرف جانا چاہیے، اور طالبان کا بھی موڈ یہی ہے اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمارا پیس ہو جائے اور ہم ان چکروں سے باہر آ جائیں. کہ جس طریقے سے آپ کسی کو ٹیررسٹ کہیں گے تو ٹیررسٹ تو نہیں بن جائے گا، آپ کچھ بھی کہتے رہیے، آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم جو ہیں وہ ہیں، اور جو دنیا ہے وہ دیکھ رہی ہے. ہماری فارن پالیسی اس ٹائم سب سے اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر ہے. کل کچھ ویڈیوز آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اس حوالے سے آپ جان جائیں گے کہ ہماری فارن پالیسی کس حد تک اسٹرانگ ہو چکی ہے. اور جو ہم نے پہلے دن کہا تھا 20 سال پہلے کہ دیکھو یہ افغانیوں کے ساتھ جنگ نہ کرنا، دیکھو یہ اسٹیکر قوم ہے، چپک جائے گی تمہیں اور تمہیں بھاگنا پڑے گا، نہیں مانتے تھے. وہ کہتے جی امریکہ، وی آر USA، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن ہم نے تو کہا تھا. اللہ حافظ.